नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम पेपर में और इसके आने की संभावना पूरी है आने वाले एग्ज़ाम में। तो बताइए वो कौन सा शब्द है जो कंठ तालु की सहायता से बोला जाता है। कोशिश करिए कंठ तालु की सहायता से बोलने की और बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन है ह, छ, ओ और ए। तो राइट आंसर है कंठ तालु की सहायता से बोला जाता है छोटा ए और बड़ा ए। हमेशा याद रखना है, छोटा ए और बड़ा ए बोला जाता है कंठ तालु की सहायता से। ऑप्शन डी है राइट आंसर। अब देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आपको सेकंड नंबर में मिलेगा और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। यहाँ बस शब्द को थोड़ा चेंज किया गया है। ऊपर पूछा गया था कंठ तालु और यहाँ उसको कर दिया गया है कंठ तालव्य, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है तो आंसर भी एक ही होगा। तो बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, ई, आ, ओ या ए। तो राइट आंसर कंठ तालव्य है या कंठ तालु है, छोटा ए और बड़ा ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए छोटा ए और बड़ा ए स्वर कंठ तालव्य है। अ और आ कंठ है यानी गले की सहायता से बोले जाते हैं, और ई और बड़ा ई यानी छोटा ई और बड़ा ई तालव्य है यानी तालु की सहायता से बोले जाते हैं, और छोटा ओ और बड़ा ओ स्वर कंठोष्ठ स्वर हैं यानी कंठ, गले और होठ की सहायता से बोले जाते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है निम्न में से कौन कंठोष्ठ शब्द हैं या स्वर हैं, तो आप कहोगे छोटा ओ और बड़ा ओ, और कंठ तालु पूछे तो आप कहोगे छोटा ए और बड़ा ए। तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। निम्न में से कंठ वर्ण है, तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे। आप ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण है जो गले की सहायता से बोला जाता है, कंठ की सहायता से बोला जाता है। तो राइट आंसर है अ, ह, विसर्ग। ऑप्शन बी है राइट आंसर। देखिए जो गले की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, वो हैं अ, आ, क वर्ग, अ और विसर्ग। इनको रखना है ध्यान। निम्न में से कंठय वर्ण कौन सा है, तो बताइए। आपके सामने है उ, अ, ई या बड़ा ई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, तो आपको पता चल गया होगा कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो कंठ से क वर्ग के वर्ण बोले जाते हैं। तो क वर्ग में कौन कौन आते हैं, क, ख, ग, घ यानी ग और घ। ऑप्शन बी हमने यहाँ देखा था अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद प्रश्न है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अभी हम देख चुके हैं क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है यानी गले से है। ऑप्शन बी, ये सब प्रश्न रिपीट हुए हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है यानी गले से। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है यानी दांत से। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है यानी होठ से। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है यानी तालव्य से। तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। ऑप्शन आपको बताने जौ। ऑप्शन है आपके सामने जौ, च, घ और सौ। राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर है ऑप्शन सी घ। घ शब्द के उच्चारण में आपकी जो जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ख, इसको रखना है ध्यान। अब प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन है गीर्वा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या दंतोष्ठ ध्वनि। तो निम्न में से देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन है गीर्वा ध्वनि यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। व का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप सबको पता होगा। ऑप्शन सी दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ यानी दांत और होठ की सहायता से बोला जाता है। व शब्द दांत से जीभ और
होठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ट्य कहलाता है, वह इस वर्ग में शामिल है। तो वह जो शब्द है वो दंतोष्ट्य शब्द है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पूछा गया है दंतोष्ट्य ध्वनि कौन सी है, व, फ, य और र। देखिए प्रश्न थोड़े घुमाए जाते हैं शब्दों से, लेकिन आंसर वही होगा व। दंतोष्ट्य ध्वनि व है। ऊपर भी हमने देखा था व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ट्य है। अब है ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है, यानी जो होठ की सहायता से बोले जाते हैं, तो आपको बताना है राइट आंसर। तो बताइए राइट आंसर, कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प, फ, ब, भ। ओष्ठ्य वर्ण है, होठ की सहायता से बोले जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। दंत की सहायता से कौन से बोले जाते हैं, कंठे, ओष्ठ, तालव्य या मूर्धन्य। वैसे ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये तो बेसिक है, लेकिन हम यहाँ प्रश्नों को हल कर रहे हैं इसलिए इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रश्न है प, फ, ब, भ, म डैश व्यंजन होते हैं, दंते, ओष्ठे, तालव्य या कंठे। तो आपको पता ही है राइट आंसर, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ऑप्शन बी, ओष्ठे। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होठ की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद एक ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य या दंते। तो बताइए ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बताइए ट वर्ग किसके अंतर्गत यहाँ आता है। ऑप्शन आपके सामने, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य या दंते। तो राइट आंसर है मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है ट वर्ग। जितने भी ट वर्ग के शब्द आते हैं वो मूर्धन्य की सहायता से बोले जाते हैं। अब निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। मूर्धन्य में दिया है च, छ, ज, झ। ओष्ठ में दिया है प, म, ब, भ। कंठ में दिया है क, ख, ग, घ। और वतस्त्र में दिया है न, ल, र, स। तो बताइए राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी मूर्धन्य से च, छ, ज, झ नहीं बोले जाते हैं, जबकि ओष्ठ से प, म, ब, भ बोले जाते हैं। कंठ से क, ख, ग, घ बोले जाते हैं। वतस्त्र से न, ल, र, स बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ ये तालव्य व्यंजन है, ना कि मूर्धन्य व्यंजन। तो सभी प्रश्नों को करेंगे जल्द से जल्द। निम्न में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है, यहाँ से आपको पता लगेगा किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में, और आप पहले से तैयार रहेंगे। तो निम्न में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है, तो य वर्ण यहाँ दंते वर्ण नहीं है। य वर्ण दंते नहीं है बल्कि तालव्य है, यानी तालु की सहायता से बोला जाता है। दंते वर्ण में त, ध, द, ध, न, ल, स आते हैं, ये याद रखना है। और हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होंगे हम यहाँ से इंपॉर्टेंट करेंगे। तो छ आता है क के बाद आता है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर हरदेव बहारी के राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द और उसके बाद क हलंत वाला क, इसके बाद छ वर्ण आता है। यानी सबसे पहले छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद आता है हरदेव बहारी के अनुसार। अब निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो होठ की सहायता से बोला जाता है, अ, आ, ई या उ। तो राइट आंसर है उ। उ शब्द बोला जाता है ओष्ठ की सहायता से, इनका आपको ध्यान में रखना है। और आपको हमेशा चार्ट याद होना चाहिए। उ ओष्ठ वर्ण है, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, जैसे उ, बड़ा उ और प वर्ग, ये सब होठ की सहायता से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म। और अ और आ कंठे, क वर्ग भी कंठे वर्ण हैं, और ई और बड़ा ई तालव्य वर्ण है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो बताइए निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, आ, उ, ए या ओ। तो राइट आंसर है बड़ा अ दीर्घ स्वर है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री, तथा दीर्घ स्वर 3 हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। और संयुक्त स्वर ए जो अ प्लस ई से मिलकर बना है, बड़ा ए जो अ प्लस छोटा ई से मिलकर बना है, ओ। बड़ा ओ यानी छोटा ओ जो अ प्लस ऊ से मिलकर बना है, और बड़ा ओ अ प्लस छोटे ओ से मिलकर बना हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। उसके बाद ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ, ण आदि का उच्चारण निम्न में से
किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से? तो राइट आंसर की ओर चलेंगे। राइट आंसर है तालव्य से होता है। हमेशा याद रखना है ई बड़ा ई चौ छ जौ झौ ण य सौ से सलजम वाला सौ तालव्य व्यंजन है। इनका उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है।